प्रेत और आत्माओं का कोई वजूद नहीं होता। ऐसा कहना है कि कई लोगों का जिन्हें इस तरह के नकारात्मक शक्तियों की मौजूदगी पर भरोसा नहीं, जिन्हें इस तरह की खौफनाक बातें महज मन का वहम लगता है, जिन्हें ये सारी अनदेखी शक्तियां दकियानूशी बातें समान लगती है। मगर दुनिया भर में ऐसी कई रहस्यमयी जगह है, ऐसी कई प्रेत बाधित जगह है जहाँ की घटना को आधार बनाकर फिल्मों और कहानियों के जरिए दुनिया के सामने पेश किया जाता है। तमाम ऐसे भी लोग हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं जो इसे दकियानूशी बातों पर यकीन करते हैं। अनपढ़ नहीं, मूल रूप से शिक्षित लोगों का भी इस तरह की शक्तियों की मौजूदगी पर विश्वास है। खैर, वाकई में सच्चाई क्या है? प्रेत बाधित जगहों में प्रेत आत्माओं और बुरे सायों का होने की सच्चाई कितनी ज्यादा रहस्यमयी है, कितनी ज्यादा ताकतवर है, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। आखिर जो दुनिया भर में भूतिया जगह और उन्हें भूतिया ही क्यों नाम मिला है? आखिर क्या है डर जिसका चेहरा हम देख नहीं सकते, जिनकी मौजूदगी का एहसास रात के काले अंधेरे में अक्सर होने का खौफ मंडराने लगता है? हमारे जहन में इन सारी बातों को सुलझाना और समझना फिलहाल शायद हमारे बस की नहीं। तो दोस्तों नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ आपकी होस्ट तृप्ति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड, जहां पिछली बार हमने आपको प्रेत बाधित एक हॉस्पिटल के भयानक घटना का जीता जागता उदाहरण वीडियो के जरिए दिखाया था कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी वो शक्ति जिसने स्टेशन को अपने काबू में ले लिया था। खैर, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम, और जब बात प्रेत आत्माओं पर विश्वास और अंधविश्वास की हो रही है, चलिए आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में तो भूत जैसी डरावनी शक्ति का सामना कभी भी नहीं किया, मगर पर्दे पर उन्होंने इन शक्तियों को न सिर्फ एहसास किया है बल्कि इस खौफनाक घटना का खुद को शिकार बनाया है, जिन्होंने खुद भी भूत का रूप लेकर दुनिया में हॉरर क्वीन के नाम से अपनी पहचान बना ली है। अब कौन है वो, ये जानने के लिए आपको हमारा ये पेशकश देखना पड़ेगा। जी हाँ, भूत प्रेत और आत्माओं के काले सच को पर्दे पर एक कहानी के जरिए पेश करने वाली फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आज उस हॉरर क्वीन की जिन्होंने हिंदी सिने इंडस्ट्री में हॉरर जॉनर बेस्ड फिल्मों में काम कर हॉरर फिल्मों के आधार ही बदल दिया। जी हाँ, बॉलीवुड की मोस्ट हॉन्टेड एंड हिट मूवी राज में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा चुकी बॉलीवुड की हॉरर क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस बिपाशा बसु की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान इस डर के साए को एहसास कर बनाई है, बल्कि भूत प्रेत आत्माओं का वजूद ही बदल दिया उन्होंने। इससे पहले आपने गौर किया होगा कि वीराना जैसे हिट फिल्में बॉलीवुड में कई आई, लेकिन उन फिल्मों में भूतों का अस्तित्व किसी भी रूप में उतना डरावना और खतरनाक नहीं हुआ करता था जितना आज के वक्त दिखाया जाता है। एकाएक लगातार हॉन्टेड फिल्मों में भूतों के एहसास को जगाने वाली बिपाशा बसु ने भूतों का अस्तित्व पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिनका भयानक चेहरा, खौफनाक भूतिया आवाजें, जिंदगी और मौत के बीच भूतों का आतंक से इंसानों का घिरे रहना, प्रेत आत्माओं का वजूद ढूंढना, ये बिपाशा ने अपने डर के साथ तो डरावने अंदाज के साथ लोगों के जहन में बसाया। फिल्म राज जिसमें बिपाशा ने काले साये को तंत्र मंत्र से बुलाया, तो आखिरकार फिल्म उनकी अलोन में आपने ये देखा कि खुद एक प्रेत आत्मा बनकर किस तरह बिपाशा ने खौफ के साये की सच्चाई का वजूद ढूंढ निकाला था। बताते चले आप सभी को कि बिपाशा ने राज, रक्त, डरना जरूरी है, राज 3, क्रिएचर 3D और अलोन जैसे फिल्मों के जरिए इंसानी रूह के डर का एक अलग ही उदाहरण बॉलीवुड में पेश किया है। वाकई में भूतों के अस्तित्व का हमारी दुनिया में होने का सच क्या है? आखिर इन शक्तियों की पहचान किस तरह की जाती है? सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं, इंसानी रूहों का जागना एक सच है, या फिर सदियों से किस्सों कहानी में सुनने को मिलने वाली वो बातें वाकई सच्ची घटना पर आधारित है? ये तो अब उन्हें ही बेहतर पता होगा जिन्होंने इस तरह की शक्तियों का सामना किया होगा, या फिर जिन्होंने इन खौफनाक घटना को अपनी जिंदगी में घटित होते देखा होगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिपाशा बसु की हॉरर फिल्मों से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई की तरफ, जिसका खुलासा खुद हॉरर क्वीन बिपाशा ने ही किया है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु का ये कहना है इन फिल्मों को साइन करने के पीछे सिर्फ एक अलग कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसी वजह है जो अब तक छुपी हुई है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कहना है बिप्स का अपनी हॉरर फिल्मों की सफलता के बारे में। आखिर इस तरह की फिल्मों को साइन करने का क्यों लिया था उन्होंने फैसला? आखिर इन फिल्मों के हिट होने के पीछे का असल राज क्या है? सिर्फ एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी या फिर मजबूत कॉन्सेप्ट ही है? उनकी एक्टिंग स्किल ही या फिर वाकई में
भूतों का अस्तित्व ही है, आखिर विप्स को कितना यकीन है इस तरह के भयानक तत्वों पर, आइए जानते हैं। आपने अक्सर ये तो जरूर सुना ही होगा कि अगर किसी बात को हम लगातार सुनते समझते हैं और उस पर गौर फरमाते हैं तो हम पर वाकई वो बातें, वो चीजें हावी होने लगती है। इसे प्रकृति का नियम कहें या कुदरत की अद्भुत शक्तियाँ, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ बिपाशा बसु के साथ भी, जिन्होंने हॉरर बेस्ड फिल्मों में न सिर्फ भूत प्रेत और काली शक्तियों जैसे तत्वों का सच एक्ट के जरिए सामने लाने की कोशिश की है, बल्कि इस तरह की फिल्मों में उनका काम करने के पीछे भी कई बड़ी सच्चाई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिपाशा ने एक इंटरव्यू के दौरान इन बातों को खुद से स्वीकारा है कि बचपन से ही वो इस तरह के किस्से कहानियां सुनती आई हैं, जिसकी वजह से उनके जहन में एक अलग अलग जगह बन चुकी है इस डर के लिए। आज भी वो डरावनी फिल्म अकेले देखने के बारे में भूल से भी सोच नहीं पाती। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बिपाशा को कई बार असल में डर का एहसास हुआ है, जिसकी वजह से उनके एक्ट में जान आ जाती है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि बिपाशा डर के खौफ के साये को महसूस करने के बावजूद भयानक फिल्में यानी हॉरर फिल्मों के साथ हमेशा बॉलीवुड में हमेशा एक अलग पहचान बनाती आई है। बिपाशा ने हमेशा से खुद को इस तरह की चीजों से बचाने की कोशिश की है। हालांकि इस तरह के घटनाओं को जानने में उनकी दिलचस्पी है जो उन्हें ऐसे फिल्मों में काम करने की तरफ ज्यादा खींचती आई है। तो दोस्तों, बिपाशा बसु जो आज अपने हॉरर एक्ट के लिए करोड़ों दिलों की जान बन चुकी है, खुद उनका भी ये कहना है कि भूत प्रेत और इंसानी ग्रोह का अस्तित्व भले ही हमारे इर्द गिर्द नजर न आता हो, मगर ऐसी कई जगह है जहां आज भी भूतों का बसेरा है। जी हाँ, विप्स ने एक वक्त खुद भी महसूस किया है भूतों के अस्तित्व को जब पहुंची वो मुंबई की खौफनाक भूतिया जगह मुकेश मिल्स। भला आप ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि दुनिया को भूतों का विष लेकर पर्दे पर एक सीन के माध्यम से महज डराने वाली बिपाशा कभी खुद भी इस तरह के खौफ का शिकार हो चुकी है। तो आइए जानते हैं आखिर बिपाशा ने अपनी जिंदगी में कौन से खौफनाक घटना का सामना किया है। आखिर वो कौन सी घटना है जिसने बिपाशा के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे, आइए जानते हैं। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब बिपाशा ने फिल्म गुनाह की शूटिंग के लिए खौफनाक भूतिया जगह मुकेश मिल्स में कदम रखा था। वहां जब पूरी टीम के साथ बिपाशा शूटिंग के लिए पहुंची, उनका ये कहना था कि किसी भी डायलॉग के लिए उन्हें प्रैक्टिस की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी इसके पहले, मगर इस फिल्म की शूटिंग के वक्त जब उन्हें एक रूम से दूसरे रूम में जाने के वक्त डायलॉग डिलीवर करना था, वो भूल गई थी कि उन्हें डायलॉग क्या बोलना था। और तो और उस रूम में जाने के बाद उन्हें डायलॉग डिलीवर करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बार बार उन्हें किसी शक्ति के होने का एहसास होने लगा, एक अजीब सी घबराहट, कुछ भी कहने में घबरा जाना। और तो और ये सारी बातें जब उन्होंने डायरेक्टर और टीम मेंबर को बताई तो भी समस्या का कोई हल नहीं निकला। किसी की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा था, लेकिन कोई शख्स वहां आसपास मौजूद नहीं दिख रहा था, जिसके बाद अचानक उन्हें पता चला कि लगभग 10 दिन पहले की ही बात थी जब यहाँ यानी इस भूतिया जगह पर एक लड़की आई हुई थी शूटिंग के लिए, जिसे किसी बुरे साया ने अपने वश में कर लिया था, जिसकी जिंदगी न सिर्फ तबाह हुई बल्कि वो इस घटना का शिकार होने के बाद दुनिया को अलविदा कह गई, ऐसा कहना है सूत्रों का। बिपाशा का ये कहना जब सामने आया, जितना खौफ उन्हें इस जगह पर हर पल महसूस हुआ उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था, जो भूल से भी उस जगह पर दोबारा कदम रखना नहीं चाहती है। वाकई इस भयानक घटना का सच जानकर एक पल के लिए अगर बिपाशा के साथ हुई उस घटना के बारे में सोचा जाए तो ये अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है हम और आपके लिए कि बिपाशा अपनी उस खौफनाक घटना को वाकई भूल पाई भी होंगी या नहीं। खैर, बिपाशा की बातों से अब ये बात तो आप सभी को मालूम हो चुकी होगी कि कभी कभी जो चीज दिखती ही नहीं वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हमारे मन का एक वहम हो। कभी कभी अनदेखी अनजानी शक्तियों को भी हल्के में लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। दोबारा उनसे जुड़ी हर बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया बिपाशा की जिंदगी की वो खौफनाक सच्चाई।
बताई हमने कि उन्होंने अपने महसूस किया है उस भूतों के रहस्य को, उस तरह की बुरे सायों का वजूद आंखों से देखा है उन्होंने। चलिए अब लेते हैं आप सभी से इजाजत, जल्द लौटेंगे एक और भूतिया जगह के रहस्यमयी सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।